हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स गुरुकुल। माय नेम इज़ तानिया अब्रोल एंड इसी चैनल पर मैं आपको पढ़ाऊंगी कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इंग्लिश। सो आज का जो वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल वीडियो बिकॉज आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2022 का कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के साथ साथ अपना स्ट्रैटेजी भी, बिकॉज एसएससी सीजीएल कंप्यूटर नॉलेज का जो भी सिलेबस है पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पर कवर करवाऊंगी। प्लस स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे हम लोग सिलेबस के साथ कि हम लोग किस तरीके से इन लेक्चर्स को कवर करेंगे, कैसे हमें एमसीक्यूज़ को टारगेट करना है, एवरीथिंग हम लोग यहीं पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस डिस्कशन करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, हमें कैसे कवर करना है, राइट। सो अगर हम लोग अपने पेपर की बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो हमें पता है जो हमारा टियर 1 है, जो हमारा पेपर 1 है, वो उसमें कुछ खास चेंज नहीं है, वो वही सिमिलर पैटर्न है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट्स आपको ये आना है ना। 25 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम ईच सेक्शन। हाँ, फ़र्क ये है यहाँ पर कि अब वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा जो आपका टियर 1 है, राइट। अब उसके बाद जब टियर 2 है, उसका जो पेपर 1 है, दीज आर द सेक्शंस, है ना। ये टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। टोटल आपको कितना टाइम मिलने वाला है? 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में आ जाता है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन 2 में आ जाता है। सेक्शन 3 में आता है कंप्यूटर नॉलेज, है ना। तो हम लोग आज की क्लास में सिर्फ ये वाला पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं, ऑलराइट। अब यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज जो है वो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं आपके स्टूडेंट्स? 20 क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर पेपर 1 टियर 2। आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। इन टोटल 30 मार्क्स का आपका कंप्यूटर सेक्शन यहाँ पे रहने वाला है, जिसको करने के लिए, इन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं, राइट। तो ये 15 मिनट में ये 20 क्वेश्चंस के लिए आपका क्या सिलेबस है, कैसे आपको टारगेट करना है, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ठीक है ये सेक्शन है, कंप्यूटर हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को हम लोग स्किप कर लेंगे। ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट में आपका कमांड नहीं है आप उसको स्किप करिए या उसको अच्छे से ना पढ़िए तब जब आपका बाकी सब्जेक्ट्स पे कमांड हो। यू आर श्योर, आप ये चीज़ की श्योरिटी लेते हैं कि अगर आप बाकी पेपर, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, जो बाकी के मॉड्यूल्स हैं, सेक्शंस आप अटेम्प्ट करते हो तो आप उसमें 100% अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स का डाउट होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रीजनिंग पे डाउट होता है। तो देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होती है। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपका स्कोर अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, एक बार हम लोग सिलेबस देखते हैं क्या सिलेबस है। सो दिस इज़ द होल सिलेबस। ये 4 सेक्शंस यहाँ पे आप देख रहे हो। आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो कि आपका 60 मार्क्स का है, ठीक है। आपके 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये है आपका सिलेबस। सो दिस इज़ द सिलेबस। एक बार देखते हैं सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इस कंप्यूटर के सिलेबस में कोई डिफरेंस है या नहीं है और हमें कैसे इसको कवर करना है। सो फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेसिक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और कंप्यूटर बेसिक्स में बोला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में अब हमें क्या पढ़ना है? दिस इज़ बेसिकली द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कंप्यूटर कहाँ से आया, लाइक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कौन सा था, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वर्ल्ड में कौन सा सुपर कंप्यूटर अभी है, ऐसी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर पढ़नी है। एवरीथिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ से बना, ओरिजिनेशन उसका कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, एंड द बेसिक वर्किंग, राइट। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द सीपीयू, मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे कि एएलयू, सीयू, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं, सीपीयू अपना वर्क कैसे करता है, इंस्ट्रक्शंस कैसे प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको सीपीयू में पढ़नी है। देन वी हैव इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी। दिस बेसिकली बिलोंग्स टू कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट कहाँ से कौन से डिवाइसेस दे सकते हैं, आउटपुट हमें कौन से डिवाइसेस से मिलती है, मेमोरी के लिए कौन कौन से डिवाइसेस हैं, हमको ये सब पढ़ना है। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत से एग्जाम्स में इनके बेसिस पे कॉमनली क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है, मेमोरी हायरार्की, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पढ़ना है। बैकअप डिवाइसेस क्या हैं, डिफरेंट पोर्ट्स इन कंप्यूटर्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट, ये सारा हमें बेसिक्स कंप्यूटर में पढ़ना है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि
आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको शॉर्टकट से कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना है तो आप कैसे करोगे, स्क्रीन को लॉक करना है कीबोर्ड शॉर्टकट से तो आप कैसे करोगे, टैब्स के बीच में नेविगेशन करना है तो आप कौन से शॉर्टकट्स यूज़ करोगे। तो दीज आर द कीबोर्ड शॉर्टकट्स कि आपको कौन सी की किस चीज़ के लिए प्रेस करना है, राइट। तो ये हो गया आपका बेसिक्स। उसके बाद सेकंड जो आपको दिया है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमें सब कुछ उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमें हाईलाइटेड चीज़ें दी होती हैं, बट यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑल्सो। तो हम बेसिक्स करेंगे, फिर आगे सारे ये वाले कंसेप्ट करेंगे। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एवरीथिंग विल डू अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, राइट। उसके बाद एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, आउटलुक है, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट सूट के सॉफ्टवेयर्स हैं। सो हम लोगों को यहाँ पर ये भी कवर करने हैं, सॉफ्टवेयर एक्चुअल में सीखने की क्या इनकी वर्किंग है, क्या इनके शॉर्टकट्स हैं, किस किस चीज़ के लिए ये यूज़ होते हैं, इसके बेसिस पे MCQs आते हैं हमें। देन द थर्ड वन इज़ वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स। तो आप इंटरनेट तो सब लोग इस्तेमाल करते हो, तो इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, ईमेल सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हमको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स भी हमको दिए, जैसे वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजिंग क्या होती है, सर्चिंग क्या है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग ये क्या है, ईमेल अकाउंट आप कैसे मैनेज करते हो, लाइक ईमेल तो सब भेजते हो तो कैसे उसको यूटिलाइज करते हो, ई बैंकिंग क्या है। तो जो ऑनलाइन आप लोग सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करके आप चीज़ें करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड द फोर्थ वन इज़ बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग रूल्स यानी कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं, एक नेटवर्क में कैसे कैसे सिस्टम चलता है सारा, और नेटवर्क को क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए हानिकारक हैं जब आप एक नेटवर्क को यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट ही यूज़ करें, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हार्मफुल टू योर सिस्टम, दैट आर हार्मफुल टू योर डिवाइस, वो भी आपको पढ़नी है। तो नेटवर्किंग थ्रेट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे हैकिंग, वायरस, वोम्स, ट्रोजन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, आप इनसे कैसे कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमको पढ़नी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल थ्योरेटिकल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, आप लोग अपना फ़ोन चलाते हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। इफ़ नॉट तो लेक्चर्स देखेंगे आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग कवर करेंगे इन सारी चीज़ों को, और अपनी डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल्स लेके हम लोग कवर करेंगे, राइट। सो दिस इज़ योर होल सिलेबस। अब सिलेबस सबको समझ में आ गया, तो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि लेक्चर्स का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजी, हम लोग कैसे फॉलो करेंगे इन लेक्चर्स को। तो ऑन ईच टॉपिक, जो भी आपके टॉपिक सिलेबस में है, ऑब्वियसली आपको उसके लेक्चर्स मिलेंगे पहले, है ना। यू विल गेट द लेक्चर्स, यू विल गेट द नोट्स एज इन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, आप अपने नोट्स बनाइए, आप लोग समझिए अच्छे से, प्रॉपर क्लासेस आपकी होंगी, राइट। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच टॉपिक, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद वी विल अटेम्प्ट व्हाट, MCQs, हम उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक हम क्वेश्चंस नहीं देखेंगे हमें कैसे समझ में आएगा कि ये जो हमने पढ़ा है इसको कैसे एग्जाम में यूटिलाइज करना है, इसमें कैसे एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो वी विल डू MCQs ऑन दिस बेसिस, ठीक है। प्लस इन MCQs के साथ मैं आपको PYQs भी करवाऊंगी। PYQs एज इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, SSC में इससे पहले किस किस एग्जाम में कंप्यूटर में से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। हमें लेवल समझ में आए कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, किस पैटर्न पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक में से हमें कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। एंड ऑन यूट्यूब ओनली ऑन दिस चैनल वील कवर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपका कंप्यूटर का। देन आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग योर इंग्लिश क्लासेस। जल्दी ही मैं आप लोगों की इंग्लिश क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, एवरीथिंग वी विल कवर इन योर इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिलेबस। एंड येस, आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, आप लोग इस चैनल पर अच्छे से पढ़ें, तो आप लोगों को जस्ट सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो आप लोगों को प्रॉपर नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। इस चैनल पर आपकी हिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, सॉरी रीजनिंग की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, कंप्यूटर की भी स्टार्ट हो रही है, इंग्लिश की भी स्टार्ट हो रही है, कमिंग डेज में मैथमेटिक्स की भी स्टार्ट हो जाएंगी। सो बी अवेयर, ओके एवरीबडी, सो टेक केयर, बाय बाय।